आज हम परसेंटेज की शुरुआत करने वाले हैं और ये मेरा आपको प्रॉमिस है कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, इस तरह से सिखाऊंगा कि इससे पहले आज तक ना तो यूट्यूब की हिस्ट्री में और ना ही किसी के पेड कोर्स में आपको ऐसा देखने को मिलने वाला है। यस, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मेरे कॉन्सेप्ट्स पहले से ही बहुत स्ट्रांग हैं, तो ये मेरा आपको पर्सनल चैलेंज है कि इस वीडियो के एंड तक आपके कॉन्सेप्ट्स वाइब्रेट करने वाले हैं, कंपन करने वाले हैं। यस, माय नेम इज हिमांशु शर्मा एंड आई टीच मैथमेटिक्स। सबसे पहले अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो इस वीडियो को एक्सट्रीम लेवल पर समझने के लिए, ताकि आपको बेनिफिट हो, अच्छे से बेनिफिट हो, आप सबसे पहले इस चैनल के प्लेलिस्ट में द फाउंडेशन न्यू नाम की प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख के आए वन बाय वन। उसमें आपके फाउंडेशन यानी बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया गया है, स्ट्रेंथन किया गया है। तो चलिए, आपसे उम्मीद है कि आपने वीडियोस देख ली होंगी और आप उनको देखकर यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि मैं सारे फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स का ही यूज करके मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या है परसेंटेज। पर सबसे पहले मैं अपने आपको स्क्रीन पे साइड पे करता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से, आपको प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि आपको दिखना बहुत ज़रूरी है, हमारा तो कुछ नहीं है। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेजेस विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली बाय 100। जो ये आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं सारी, इनको 100 से मल्टीप्लाई किए बिना डायरेक्टली इनको परसेंटेज में चेंज कीजिए। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमको 1/2 दिया होता है तो उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर आता है 50%। वो अलग बात है। मेरा क्वेश्चन इससे ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये 100 की मल्टीप्लाई किए बिना डायरेक्टली आप इस 1/2 को परसेंटेज में चेंज कीजिए। आप बोलेंगे कि मेरे को याद है पहले से ही कि 1/2 का मतलब 50% होता है। याद होना अलग बात है, लेकिन जिस तरह से ये रिजल्ट आया है 50%, मुझे उससे मतलब है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये भी है कि ऐसा क्यों है कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो आप बोलेंगे कि क्योंकि परसेंटेज 100 पर कैलकुलेट होता है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि परसेंटेज 100 पर कैलकुलेट होता है, मुझे 100 से कोई तकलीफ नहीं है। पर वाई शुड बी मल्टीप्लाई एनी फ्रैक्शन बाई 100? हमें किसी भी फ्रैक्शन को 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों करना है? 100 से डिवाइड क्यों नहीं किया? 100 पर कैलकुलेट होता है, पर 100 से डिवाइड क्यों नहीं किया? इज देयर एनी रीजन? कोई रीजन है इसका? यस, रीजन है, पर आप मुझे इसका आंसर दीजिए और सोचिए कि बिना 100 की मल्टीप्लाई किए, बिना आंसर को याद किए, मैं कैसे किसी फ्रैक्शन को 100 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सॉरी 100 नहीं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप इसका आंसर देंगे। सेकंड ये है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस। जो आपको परसेंटेज दी हुई हैं इनको आप फ्रैक्शन में चेंज करें। जो बिल्कुल फ्रैक्शन है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बस प्रैक्टिस पर्पज से दिया है कि आप अपनी नॉलेज को चेक करें एक बार। ठीक है, चलिए समझते हैं वन बाय वन व्हाट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है उसमें 3 वर्ड हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से, और मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए सर, जो इसका फर्स्ट वर्ड है वो है इसका पर। मैं बहुत आराम से लिख रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाए। और जो सेकंड वर्ड है वो है सर इसका सेंट। और जो लास्ट वर्ड है सर उसका, वो लास्ट वर्ड है इज। आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। देखिए, पर, सेंट एंड इज, समझिएगा बहुत ध्यान से। सर हिंदी में पर को बोलते हैं प्रति, पति नहीं बोलते हैं, प्रति बोलते हैं। ठीक है, सेंट को हम बोलते हैं शत, शय और तय, शत। एज को हम बोलते हैं अवस्था। क्या बोलते हैं? अवस्था। क्लियर और नॉट? यस। सर पर का मतलब क्या है? पर का मतलब होता है आउट ऑफ। आउट ऑफ मतलब किसी में से। सेंट का मतलब क्या होता है सर? सेंट का मतलब होता है, ये वर्ड सेंचुरी से आया है, शताब्दी से आया है। तो जो सेंचुरी होती है उसकी जो, उसका जो परिमाण होता है वो 100 होता है, 100। तो सेंट का मतलब होता है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ लेमेन लैंग्वेज में, तो वो है 100। बोले तो हंड्रेड्स। एज का मतलब क्या होता है सर? एज का मतलब होता है कंडीशन।
क्या होता है? कंडीशन। तो परसेंटेज क्या हुआ सर? परसेंटेज कुछ नहीं हुआ, परसेंटेज एक ऐसा वे ऑफ कंपैरिजन है, समझना बहुत ध्यान से, वे ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने का ऐसा तरीका है, कंपेयर करने का ऐसा तरीका है परसेंटेज, जहां पर एक ऐसी कंडीशन जनरेट की जाती है, ऐसी कंडीशन जनरेट या बनाई जाती है कि जब आप किसी भी डेटा को आंकड़ों को आप आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं। क्या मतलब हुआ? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, परसेंटेज एक वे ऑफ कंपैरिजन है, तुलना करने का तरीका है, कंपेयर करने का तरीका है। और ऐसा तरीका वो एक ऐसी कंडीशन है कि जहां पर डेटा, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो हमारे पास आंकड़े अवेलेबल है, जो भी हमारे पास है, वो जितने में से भी आ रहा है, हम उतने में से ना लें, हम एक ऐसी कंडीशन जनरेट करें कि उस आंकड़े को हम, उस डेटा को हम आउट ऑफ 100 देखें। एक ऐसी कंडीशन जहां पर आप समथिंग मतलब डेटा को आप आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड परसेंटेज। एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं, आपको समझ में भी आएगा, डो नॉट वरी। एग्जाम्पल लेते हैं पहले ताकि आपको समझ में आए। समझिए, मान लीजिए आपके एग्जाम में आपको 8 मार्क्स मिले आउट ऑफ 10, ऐसे मिलते हैं ना एग्जाम में, यस। अगर आप इस स्टेटमेंट को कुछ लिखकर एक्सप्लेन करना चाहोगे तो आप बोलोगे कि सर आई हैव स्कोर्ड या scored 8 out of 10। क्लियर? तो ये एक ऐसी कंडीशन है फिलहाल कि आपको 10 में से 8 मिल रहे हैं। बट व्हाट इज परसेंटेज? सर परसेंटेज आपको ये बोलता है, समझना बहुत ध्यान से, जो परसेंटेज है, परसेंटेज आपको ये बोलता है कि आपको आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करना है। मतलब कि इस कंडीशन को, जो आपके पास कंडीशन है 10 में से 8, इस कंडीशन को ऐसे कंडीशन में चेंज करो, ऐसे कंपेयर करो कि आपको आउट ऑफ 100 दिखे। मतलब कि ये भी आउट ऑफ 10 है, अगर ये आउट ऑफ 10 ना होकर, ये 8 जो है ये आउट ऑफ 10 ना होकर आउट ऑफ 100 हो, आउट ऑफ 100, तो इस 10 को 100 करने का एक ही रास्ता है, हम फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं कि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस हम इसमें 90 जोड़ नहीं सकते, क्यों? ये फाउंडेशन में सिखा दिया है क्यों। ऐसा रीजन है कि हम किसी भी फ्रैक्शन में प्लस माइनस नहीं कर सकते। हम इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डिवाइड होने से वैल्यू छोटी होती है, वो बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। और जिससे हमने मल्टीप्लाई नीचे की है, हर में की है, उससे मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करनी पड़ती है। ये रूल है रेशियो का, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो सर 80 आएगा। तो परसेंटेज क्या है? एक ऐसा वे ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने का ऐसा तरीका कि जहां पर हम किसी भी डेटा को आउट ऑफ 100 एनालाइज करें, आउट ऑफ 100 वाली कंडीशन में से निकाल कर देखें, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। तो अब जो स्टेटमेंट आपके सामने है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसे कैसे लिख के देंगे, जैसे आपने पहली वाली स्टेटमेंट दी है, तो आप बोलेंगे सर आई हैव स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस आउट ऑफ को आप क्या बोलते हो? सर आउट ऑफ को तो हम पर बोलते हैं, ठीक है, पर। सर 100 को आप क्या बोलते हो? उसको तुम सेंट बोलते हैं, तो ये हो गया सेंट। और आपका डेटा क्या है? डेटा है मेरा 80। तो अब आप ये बोलोगे सर कि आई हैव स्कोर्ड, मैंने स्कोर किया है कितना? 80%, जहां पर सेंट मतलब 100 है। और अगर आप इसे और अच्छे से, जो परसेंटेज है, अच्छा जो ये वे ऑफ कंपैरिजन है ना, इस परसेंटेज को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस मिली हुई है, स्वीकृति मिली हुई है, और इसके लिए एक सिंबल जनरेट किया गया है, एक सिंबल क्रिएट किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, जो ये परसेंटेज नाम का वर्ड है। क्योंकि ये वे ऑफ कंपैरिजन है, जब भी चीजें आउट ऑफ 100 कंपेयर होती हैं, आउट ऑफ 100 कंडीशन पर
तुलना की जाती हैं तो उसके लिए एक सिंबल आता है परसेंटेज के लिए, वो सिंबल है बस ये। तो इतने हिस्से को बस एक सिंबल ही बयां कर देता है कि ये परसेंट है, आउट ऑफ 100 है। तो आप ये बोलेंगे सर ओवरऑल कि सर आई हैव स्कोर्ड 80%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज परसेंट। तो आपने एक चीज देखी, समझना बहुत ध्यान से, हमने फाउंडेशन में पढ़ा था कि इस वाली फ्रैक्शन का ये वाली फ्रैक्शन क्या लगती है। आप बोलेंगे सर ये इसका एक इक्विवेलेंट फॉर्म है, इसका समतुल्य रूप है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि परसेंटेज किसी भी फ्रैक्शन का ऐसा इक्विवेलेंट फॉर्म होता है जहां पर उसके टुकड़े 100 हों या फिर वो 100 में से एनालाइज की जाए, उसका विश्लेषण 100 में से किया जाए। यहां पर इसका विश्लेषण आउट ऑफ 10 किया जा रहा है, 10 में से हो रहा है इसका कंपेरिजन, और यहां पर इस फ्रैक्शन का कंपेरिजन हमने 100 में से किया है। तो जब टुकड़े बढ़ जाते हैं तो जो फ्रैक्शन की फॉर्म हमारे सामने आती है वो एक इक्विवेलेंट फॉर्म होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रैक्शन किसी दूसरी फ्रैक्शन की एक ऐसी इक्विवेलेंट फॉर्म होती है जहां पर उस फॉर्म के 100 टुकड़े हो जाते हैं। तो जब भी किसी फ्रैक्शन के 100 टुकड़े हो जाए और उसमें से जो उसका डेटा निकल के आता है वो परसेंट आता है, उसे बोलते हैं प्रतिशत। क्लियर? एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ और समझते हैं। इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, और मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं। थोड़ा हम साइड में कर लेते हैं यहां पर, देखो आप समझिएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यक्ति के 1000 में से 80 मार्क्स आए हैं तो कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, मतलब आउट ऑफ 100 कितने आए हैं। तो परसेंटेज ये बोलता है कि आपके पास जो कंडीशन है ना वो कंडीशन आउट ऑफ 1000 है। 1000 मतलब 1000 में से दी हुई है, और परसेंटेज एक ऐसा वे ऑफ कंपैरिजन है जहां पर आपको चीजें 100 में से एनालाइज करनी होती हैं। तो इस 1000 को आप 100 में कन्वर्ट कीजिए। तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शन में केवल हम डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। अगर हमने मल्टीप्लाई की तो वैल्यू बढ़ जाएगी, डिवाइड किया तो हमने वो घट जाएगी। तो इसका अर्थ है हम इन दोनों में 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 10 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो आपको 100 में से 8 दिखेगा। तो आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 1000, 1000 में से 80 निकालने का अर्थ है कि आपने 100 में से 8 निकाल लिया। और आप एक बात जानते हैं, ये दोनों एक इक्विवेलेंट फॉर्म है, मतलब इन दोनों में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। जितनी वैल्यू इसकी है इतनी ही वैल्यू इसकी है। हम परसेंटेज में, सॉरी, इसको हम फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं पहले, फाउंडेशन में, आई होप आपने देख लिया है वो। तो किसी की वैल्यू अगर 1000 में से 80 है तो इसका अर्थ है कि उसकी वैल्यू 8% है, मतलब कि 100 में से 8 है, बस। क्लियर? तो अगर वैल्यू ज्यादा है तो उसको डिवाइड करके 100 पे लेके आइए। अगर वैल्यू यहां पर, जैसे आप मान लीजिए आपके पास 10 में से 8 था, अगर वैल्यू कम है तो आप उसमें मल्टीप्लाई कीजिए 10 की और आप उसे 100 तक लेके आइए। ओवरऑल कहानी बस ये है कि आप उसको 100 तक लेके आइए। आई होप आपको समझ में आ गया है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, परसेंटेज नथिंग, एक वे ऑफ कंपैरिजन है, तुलना करने का तरीका है, और ऐसा तुलना करने का तरीका कि जहां पर एक ऐसी कंडीशन जनरेट की जाए कि जहां पर डेटा को, आंकड़ों को आउट ऑफ 100 देखा जाए। दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। और परसेंटेज कुछ भी नहीं है। हमारे फाउंडेशन कोर्स के अध्ययन के अनुसार हम ये समझ गए हैं कि फाउंडेशन की जो परसेंटेज है, परसेंटेज किसी भी फ्रैक्शन की एक इक्विवेलेंट फॉर्म होती है, एक ऐसी समतुल्य रूप होती है जहां पर उसके टुकड़े 100 हो जाएं और 100 में से हमें क्या दिखेगा वही परसेंटेज है। हालांकि परसेंटेज वाली फ्रैक्शन में और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उनमें कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टुकड़े एक्स्ट्रा होने से वैल्यू उतनी ही रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं स्टार्ट, समझते हैं कुछ आगे। क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं मैं, एक बार फिर समझिए कि निम्नलिखित को सीधे 100 से मल्टीप्लाई किए बिना परसेंटेज में चेंज करें। तो नंबर 1 मैंने आपके लिए पहले 1/2 लिया कि सर 1/2 को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करें। परसेंटेज क्या होता है कि कंडीशन 100 में से निकाली जानी है, बस। यहां पर कंडीशन 2 में से है, आपको कंडीशन 100 में से चाहिए, आया ना, 100 में से चाहिए। तो 100 में से क्या आएगा, तो हमने फाउंडेशन में पढ़ लिया है और आपका दिमाग इतना काम कर रहा होगा,
मुझे आपसे उम्मीद भी है, इतना पढ़ाया मैंने आपको अब तक, कि सर अगर आपके पास में कोई वस्तु है तो 1/2 तो बस ये बोलता है कि हमने उसके 2 पार्ट किए हैं, आया नहीं। और जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट का मतलब है 1/2, 2 में से 1। तो 100 का देखो, 2 बोलता है कि टोटल टुकड़े 2 थे, और 1 बोलता है कि उन 2 में से मुझे सेलेक्ट किया गया है, मुझे चयन किया गया है। तो जो ये वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, इतने हिस्सों को आप बोलते हैं 1/2। इतना तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि टोटल टुकड़े 2 ना हो और 100 हो जाए, क्या हो जाए, 100 हो जाए, तो परसेंट वाली कंडीशन होगी। तो वो चीज आपको 100 में से कितना दिखाई देगी? अगर ये चीज आपको 2 के कंपैरिजन में 1 दिखाई दे रही है, तो 100 के कंपैरिजन में कितना दिखाई देगी? दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरफ, जैसे मान लो इस तरफ भी टुकड़े बढ़ जाएं, ये सारी वस्तु 100 टुकड़ों में टूट जाए ओवरऑल, तो आप एक बात जानते हैं, अगर 100 टुकड़ों में टूट जाएगी तो 50 टुकड़े आएंगे इस तरफ, 50 टुकड़े आएंगे इस तरफ। तो ओवरऑल 100 टुकड़ों में से हमको इस वाले यहां पर इस वाले एरिया में, यहां से लेकर यहां तक हमको 50 टुकड़े तो मिलेंगे, टुकड़े हाफ मिलेंगे मेरे को। तो यहां पर आएगी वैल्यू 50। एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो समझना, आपने इसको ऐसे डिवाइड किया तो 2 टुकड़े इस तरफ बन गए, 2 इस तरफ बन गए। आपने इसको इस तरफ और किया डिवाइड, और लीजिए, तो आप बोलेंगे 4 टुकड़े इस तरफ, 4 टुकड़े इस तरफ, ठीक है। तो जब आपने इस पूरी वस्तु को ओवरऑल 2 टुकड़ों की बजाय आपने इसको 100 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो 100 टुकड़ों में बांटने के पर जो कंडीशन जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं, सर हमने उसको परसेंटेज में चेंज कर दिया। ऐसे मान लीजिए कि आप इसके तोड़ तोड़ कर आप इसके 100 पार्ट्स कर देंगे। अब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, मैं पूरे नहीं करूँगा, मैंने आपको फाउंडेशन में सिखा दिया है। तो जब आप किसी भी चीज़ के 100 टुकड़े कर देंगे तो आपको इतने एरिया में 50 टुकड़े मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन इतने ही एरिया को पहले तो आप 1 बोल रहे थे, 2 में से 1 बोल रहे थे। अब जब पूरा 100 हो जाएगा तो 100 में से इतने हिस्से में आपको 50 टुकड़े देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 50। तो 1/2 का मतलब है 50%, क्योंकि ये आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 100 है, 50% मतलब 100। तो 1/2 को परसेंट में यानी 100 में चेंज करने के बाद में 1/2 की वैल्यू 50% हो जाएगी, 50 आउट ऑफ 100 हो जाएगी। दैट्स इट इज कॉल्ड परसेंटेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी मैं 1/3 नहीं वो कर रहा हूं ट्राई, अभी 1/4 देखते हैं। पहले 1/4 है, तो 4 को क्या आप 100 में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूं सर। कैसे कर सकते हैं? 25 की मल्टीप्लाई करके, 25 चौके 100, तो ऊपर भी क्या होगी, 25 की मल्टीप्लाई होगी, तो 25 एकम 25। तो 1/4 का मतलब है 25%, कि भैया 4 में से जो आपको 1 दिख रहा है वो 100 में से आपको 25 दिखेगा। दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। 2/4 क्या है? सिमिलरली 2/4 जो है 25 चौके 100 और 25 दूनी 50। 2/4 जो है आपको, इसका अर्थ है 4 में से 2 लेने का अर्थ है कि 100 टुकड़े होने के बाद में आपको 50 मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड 50%। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। 2/4 इक्वल है 50/100 के, ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो 2/4 बराबर है 50% के। चलिए आगे देखें। जस्ट वैसे ही आप इन्हें खुद भी, इसको आप ट्राई कर लेना अपना, है ना, 75%। 1/5 देखते हैं। 1/5 क्या आएगा? 5 को आपने 100 में कन्वर्ट किया, कैसे किया? 20 पंजे 100, ये कितना आएगा? 20 एकम 20। ध्यान रहे दोनों तरफ 20 की मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर? ये आ गया 20%। क्लियर? सिमिलरली ये आएगा आपका
है 40%, ये आएगा आपका 60%, 20×3 = 60, 20×4 = 80 एंड 20×5 = 100%। ओके, हाँ यस ऐसे ही। तो 5/5 है, अगर आप इसको 100 में चेंज कर लेंगे तो आप बोलेंगे ये आएगा 20, और ये भी क्या आएगा आपका इंटू 20 मतलब कि 100। तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि आउट ऑफ आउट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। और देखो यहाँ भी क्या आ रहा है 100%, 100 में से 100 आ रहा है, आउट ऑफ 100 ही आ रहा है, ठीक है। 100 जो है वो आउट ऑफ 100 आ रहा है, तो इसको 100%। क्लियर और नॉट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इनको मिटा रहा हूँ, लीजिए। अभी भी रह गया। चलो देखो, देखते हैं आगे। 1/10 देखें एक बार। 1/10 क्या होता है सर, 10 10 जा 100, तो ये कितना आएगा 10 × 1 10, दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई कर दी, ये बनेगा 10 में से 1 का मतलब हुआ 10%, बिल्कुल। 3/10 क्या हुआ, अब आप जानते हैं, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 30, क्या बन जाएगा ये 30%। क्लियर। तो 1/1 आप निकाल सकते हैं ऐसे, आप ये होगा 90/10, 90/100 तो 90%। 1/20 क्या होता है, आप बोलेंगे 20 पंजे 100, 1 पंजे 5, तो ये हो जाएगा 5%। क्लियर। ऐसे आप निकाल लेंगे 20 पंजे 100, 17 पंजे 85, तो 85%। 1/25 क्या होता है, आप बोलेंगे 25 चौके 100, 4 की मल्टीप्लाई की है तो 1 चौके 4, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, तो 4% हो जाएगा। तो 25 में से एक हिस्सा लेना मतलब 4% लेना, 4% लेना, यानी 100 में से 4 लेना, बराबर है। ऐसे ही 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 12%। क्लियर नॉट, बिल्कुल। अब देखिए एक है आपका 35/50, 50 दूनी 100, तो 35 दूनी 70, तो 50 में से 35 लेना मतलब 70% लेना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ऐसे ही देखो, इसको देखिए आप एक बार मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना प्लीज़, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना, आप रोक के पोज करके लिख लोगे, पर मेरे पास तो रुकने का टाइम नहीं है। देखिए 100 में से 17 लेना, तो हमारा काम क्या है, हमारा एक ऐसी कंडीशन जनरेट करने वाला काम है कि 100 टुकड़े हो जाए। यहाँ पर ऑलरेडी 100 है, तो 100 को और क्या 100 करूँगा, वो तो ऑलरेडी 100 है। तो 100 में से क्या आ रहा है, वो 17, तो ये 17% ही तो आ रहा है, आउट ऑफ 100 ही तो आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है सर, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी आपको, और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी यही मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, जो 1/3 है, इस 1/3 को जब मैं 100 में चेंज करूंगा, अब यहाँ 3 में से है एक, अगर ये 3 में से ना हो, ये 100 में से हो, आउट ऑफ 100 हो, तो क्या हमको दिखेगा, वही तो होगा परसेंटेज। तो हम एक बात समझ गए हैं पहले से ही कि परसेंटेज का मतलब है हल, बस कि 100 में चेंज करना, मतलब 100 में चेंज करना। तो 3 के पहाड़े में, 3 के टेबल में तो 100 आता ही नहीं है, क्योंकि 3 का मल्टीपल तो कोई पूरा पूरा बैठता ही नहीं है। इसका अर्थ है कि जनरली हम सिंपल तौर पे हम बोलें तो भाई हम इसको डायरेक्टली 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है 100, 3 की गुणा में नहीं आता है 100। ठीक है, सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 1/6 छोड़ दिया है, तो 1/6 क्या है भाई, आप बोलोगे 16 6 96, तो 96 तक तो आता है मल्टीपल, फिर क्या आएगा आपके आगे, फिर तो भाई 102 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि 6 के टेबल में भी 100 नहीं आता है, तो हम इसको डायरेक्टली सेंट वाली कंडीशन में चेंज नहीं कर पाएंगे, परसेंट वाली कंडीशन में चेंज नहीं कर पाएंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है जी, जो 1/9 है, 1/9 को भी हम डायरेक्टली 100 में चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 9 के पहाड़े में नहीं आता है 100।
1/11 है, 1/11 जो है इसके पहाड़े में नहीं आता है 100, सही बात है, इसके मल्टीपल में नहीं आता है, ये बड़ी दुख की बात है। तो इसीलिए क्योंकि हमारी परसेंटेज आएगी कैसे, परसेंटेज निकालना केवल एक तरीका है कि कैसे भी अपनी कंडीशन को आउट ऑफ 100 जनरेट करो, क्रिएट करो। अगर हम 100 वाली कंडीशन क्रिएट करने में नाकामयाब हो गए तो इसका अर्थ है हम परसेंटेज निकालने में नाकामयाब हो गए। तो अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो प्लीज कन्वर्ट योर पार्ट्स इनटू 100, अपने पार्ट्स को आप 100 में चेंज कीजिए। क्लियर? तो यहाँ पर 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 17, ऐसे बहुत चीजें आएंगी आपके सामने जिनके टेबल में 100 नहीं आता है, तो हम इजीली उनको 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या अगर हम उनको 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या परसेंटेज नहीं आ पाएगी? 100 में कन्वर्ट कर पाएंगे, पर उसका तरीका कुछ अलग है और वो हमारे फाउंडेशन से हमने पढ़ा हुआ है। आइए पढ़ते हैं कि कैसे इनको हम 100 में कन्वर्ट करते हैं, समझते हैं। तो वाई डू वी मल्टीप्लाई बाई 100? आपका क्वेश्चन कि 100 से गुणा क्यों करते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। तो आपका क्वेश्चन बस ये है फिलहाल कि अगर मेरे को कहीं पर 1/3 दिया हुआ है तो मैं इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूं, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मच्छर आ गया, ठीक है, देख लो मच्छर भी आ गया, मुझे खाना चाहता है। अच्छा, समझेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि जो 1/3 है, इस 1/3 को मुझे कैसे भी करके आउट ऑफ 100 निकालना है। जो 3 है, 3 को मुझे 100 में चेंज करना है। पर हम फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं कि हम फ्रैक्शन में प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि उससे उसकी कंडीशन बिगड़ जाती है, रेशियो बिगड़ जाता है। तो हम प्लस माइनस में केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड ही कर सकते हैं, सॉरी, हम फ्रैक्शन में केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड ही कर सकते हैं। क्लियर? तो क्या कर सकते हैं फिर हम? मल्टीप्लाई करें तो भाई 3 की मल्टीप्लाई में ऐसा कोई नंबर नहीं है जहां पर 100 आ जाए। अगर 3 को डिवाइड कर देंगे तो फर्दर वो छोटा हो जाएगा, तो 100, तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे 100 तक? तो सब आप समझिए, देखो इसको एक बार, क्या आ रहा है, एक सेकेंड, सॉरी, करते हैं स्टार्ट। देखो, तो मेरे पास एक तरीका है। सर वो तरीका क्या है, जरा समझाइए आप एक बार, और समझ में बहुत ध्यान से, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। कि मेरा जो गोल है वो है 1/3 को, पता नहीं क्या हो गया इसमें, 1/3 को 100 में चेंज करना। पर मेरे पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो मैं डिवाइड कर सकता हूं या फिर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये फ्रैक्शन का रूल है। तो मैंने एक काम किया, क्यों ना अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकता तो एक बार चेक करता हूं कि अगर मैं इसमें 3 की ही डिवाइड कर दूं तो 3 का डिवाइड होने से ऊपर क्या बनेगा सर? ये ऊपर बनेगा 1/3, क्लियर, और नीचे ये आ जाएगा 1। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या 1/3 में और इस वाले फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस है? नथिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करने से या फिर डिवाइड होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, भले ही टुकड़े चेंज हो जाए, टुकड़े चेंज हो जाए, सॉरी, पता नहीं आज क्या क्यों इतने डायनासोर आ गए यहाँ पे, कुछ आते नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने 3 टुकड़ों को एक टुकड़े में चेंज कर दिया है, बिल्कुल, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो क्या मैं 1 से 100 तक पहुंच सकता हूं? ऑफ कोर्स पहुंच सकता हूं। कैसे? 100 की मल्टीप्लाई करके। मेरे पास केवल 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड मैंने यहाँ यूज कर लिया, अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। जिससे मैंने मल्टीप्लाई नीचे की है उससे मुझे मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी। ये फ्रैक्शन का रूल है, रेशियो का रूल है। तो ऊपर आएगा सर 1/3 इंटू 100, करेक्ट और नॉट? यस, करेक्ट। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या ये आपस में इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब भी आपको 20/100 दिखाई देता है तो आप इसे क्या बोलते हो? आप बोलते हो इसे 20%, मतलब इस इतने हिस्से के लिए आप परसेंट का चिन्ह लगा लेते हो, है ना, क्योंकि वो आउट ऑफ 100 ही आ रहा है। तो अगर इस तरह से मैं इसको लिखना चाहूं तो फिर तो आप ये कह सकते हो ना
ऐसे नहीं तो ऐसे मिटा देंगे तुमको। पता नहीं यार जितने मच्छर क्यों आ गए यहाँ पे, आते नहीं है वरना। बोल रहे दावत हो रही है शायद। देखिए, तो आप बोलेंगे कि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आउट ऑफ 100 ही तो आ रहा है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूं ना, 1/3 इंटू 100 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। और इसको आप क्या बोलते हो सर? इसको आप बोलते हो परसेंट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ऊपर आपका लिखा हुआ है वो ही वास्तव में क्या है, वही है परसेंट। क्लियर? इतना समझ में आया? एक चीज और लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, आप ऐसे समझेंगे। मान लीजिए आपके पास में एक 1/2 है, ठीक है, और मुझे इतना तो मुझे मालूम है कि हाँ मैं इसको डायरेक्टली 50 से मल्टीप्लाई करके 100 में चेंज कर सकता हूं, पर अभी मालूम है नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने इसको 2 से डिवाइड किया ऊपर और 2 से डिवाइड किया मैंने इसको नीचे, तो ऊपर क्या आएगा सर? ऊपर आएगा 1/2 और नीचे आएगा 1। तो 1/2 इक्वल है इसके, किसके? इसके इक्वल है जो आपके सामने है इस टाइम, क्योंकि मैंने इसमें रेशियो के रूल का पालन किया है। अब मैं 1 से इजीली 100 तक पहुंच सकता हूं। यस, कैसे? 100 की मल्टीप्लाई करके। क्या मैं यहां से अब 100 की मल्टीप्लाई कर लूं? बिल्कुल, आप यहां पर 100 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करनी भी पड़ेगी, ये रेशियो का रूल है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 100। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाली चीज कितने में से आ रही है, तो आप बोलेंगे आउट ऑफ 100। तो आप बोलेंगे फिर तो ये भी हो गया 1/2 इंटू 100, और ये आउट ऑफ 100 है तो मतलब ये परसेंट है। बिल्कुल। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि सर जिस भी वैल्यू को मैं वास्तव में परसेंटेज में चेंज करना चाहता हूं, जैसे मैं 1/3 को परसेंटेज में चेंज करना चाहता था, तो यहां पर 1/3 ऑटोमेटिकली नहीं, कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिकली वो 100 से मल्टीप्लाई हो ही जाती है यहां पर आकर के, है ना। ऐसे जब मैं 1/2 को, हालांकि मैं इसको डायरेक्टली 100 में चेंज कर सकता हूं, पर अगर मैं इसी रूल से जाऊंगा तो मुझे अपनी ओरिजिनल फ्रैक्शन को ऑटोमेटिकली 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, क्योंकि यहां पर वो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो एक्चुअल में इसको हम 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि यहां पर और यहां पर वो दोनों तरफ रेशियो को बैलेंस करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई कर रहा होता है ऑलरेडी पहले से ही। क्लियर? लेकिन जो इसके नीचे का जो आउट ऑफ 100 है उसको हम इस सिंबल में समेट देते हैं। तो इसका अर्थ है चाहे फ्रैक्शन ये वाली हो जिसको आप 100 में इजीली कन्वर्ट ना कर पा रहे हो, और चाहे फ्रैक्शन ऐसी वाली हो जिसको आप इजीली 100 में कन्वर्ट कर पाए, ये रूल दोनों पे लागू होता है। तो अगर मैंने इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया तो मैं ऐसे बना सकता हूं, समझिएगा बहुत ध्यान से। ऐसे लेट अस अंडरस्टैंड कि कोई भी फ्रैक्शन है वो a/b फॉर्मेट की है। बिल्कुल, अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इसमें b का डिवाइड कर दो ताकि नीचे 1 बन जाए। तो ऊपर क्या आएगा? a/b अपॉन 1, और आप इस 1 से आप इजीली 100 तक पहुंच सकते हो, बिल्कुल, इंटू 100 करके। तो आप इस वाली में भी क्या करोगे? 100 की मल्टीप्लाई, यहां पर आ जाएगा a/b इंटू 100। क्लियर? तो जो आपका ये वाला हिस्सा आ रहा है ये आउट ऑफ 100 आ रहा है, तो आप बोलेंगे ये वाला बन गया है a/b इंटू 100%। तो सर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका ये वाला क्या है, ये क्या चीज है? तो आप बोलेंगे ये मेरी ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल भिन्न है, जिसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। तो मैंने आपसे पूछा कि एंड में क्या हुआ, तो आपने कहा एंड में ये हुआ कि मेरी ओरिजिनल फ्रैक्शन 100 से मल्टीप्लाई हो गई और वो परसेंटेज के स्टेटस में चेंज हो गई। क्लियर और नॉट? तो रूल ये बन गया है, ध्यान रखना, कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई फ्रैक्शन मेरे पास होती है, लेट से a/b, और मुझे उसको परसेंटेज में चेंज करना होता है, तो उसका परसेंटेज में जो वैल्यू होता है वो होता है a/b इंटू 100, और ये ऑटोमेटिकली आउट ऑफ 100 आती है, तो ये परसेंट होती है। क्लियर और नॉट? इसलिए हम किसी भी वैल्यू को
100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आ जाओ भाई, चलो थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देते हैं। लो भाई, आप इसको जूम करके देख लेना, आपको लगे तो। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस चीज को हम इजीली 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं वो तो इजी है, लेकिन जिसको हम इजीली 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही एंड में आके 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ हो रही होती है। तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम उन वाली वैल्यूज को भी परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं जो इजीली 100 बन सकती हैं, उनको भी, जो इजीली 100 नहीं बन रही हैं उनको भी। आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज परसेंटेज। चलिए करते हैं स्टार्ट कुछ क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, तो अब जो क्वेश्चन आपके लिए हैं कौन कौन से, 1/3। तो जो 1/3 है, अगर हम इसको इजीली 100 में चेंज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इसको 100 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि क्यों हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है पहले से ही कि वो आउट ऑफ 100 आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई हो रही है। और ऐसा होने से अब ये परसेंटेज का स्टेटस इसको मिल जाएगा। सर ये आएगा 33 3 99 पूरा पूरा 33, और एक बच जाएगा 1/3। हम परसेंट उसमें फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली 2/3 आप बोलेंगे 100 की मल्टीप्लाई करो, क्यों, ऑटोमेटिक इसको परसेंटेज का स्टेटस मिल जाएगा। अब बोलेंगे ये हो जाएगा आपका 200/3, अभी इजीली करो, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या हो जाएगा 66 2/3, 6 × 18 18, ठीक है, ऐसे क्लियर। सेम आप ऐसे ही 1/6 को भी चेंज कर सकते हो 100 की मल्टीप्लाई करके। तो आप बोलेंगे 16 × 6 = 96, 16 तो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, क्या बचेगा 4/6 बचेगा। इसको आप और सिंपल कर लीजिए, 2/3 कर लीजिए, तो आंसर आएगा 16 2/3 परसेंटेज। क्लियर नोट। पर अभी हम परसेंटेज की वैल्यू डेप्थ में सीखेंगे, अभी नहीं सीख रहे हैं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स इज द रीजन। क्लियर। तो आप ऐसे ही अपने आराम से घर बैठ करके 5/6 1/9 1/11 को भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं करता हूँ आगे स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। एक आपके लिए कॉन्सेप्ट ये है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, कि कन्वर्जन फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, सपोज कीजिए मैंने आपसे बोला कि 1/4 है, बिल्कुल, आप 1/4 को 100 में, नॉट 100 में, आउट ऑफ 100 मतलब परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो आपने सिंपल किया, क्या किया आपने, सिंपल कि आपने इस 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं बिल्कुल। क्या मिला आपको, 25% मिला, 25%। अगर आपने किसी वैल्यू को, मान लो a को, अगर आपने 100 दिया है और वो b बन गया है, तो फिर b से a में कन्वर्ट दोबारा होने के लिए आपको उससे 100 छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए आता है उसमें डिवाइड करना, ठीक है। तो सर 25 में अगर आप 100 का डिवाइड दे देंगे तो इसका परसेंटेज वाला स्टेटस छिन जाएगा और वो 1/4 बन जाएगा। देखिए 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/4 है। तो इसका अर्थ है जो फ्रैक्शन होती है ना, जो परसेंटेज होती है वो एक फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फॉर्म होती है, क्योंकि एक इक्विवेलेंट फॉर्म का ही ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले फाउंडेशन में। चलिए, तो जब भी आपको कोई भी परसेंटेज दी हुई हो तो आप उसमें 100 से डिवाइड करके उससे 100 छीन सकते हैं, और 100 छीनने के बाद में उससे परसेंटेज का स्टेटस छिन जाएगा, फिर वो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, ये रहे 50% का अर्थ है 50, उसमें 100 मैंने छीन लिया, कैसे, डिवाइड करके, तो ये क्या आएगा 1/2। ये सिंपल 1/2 था जो 50% के रूप में बैठा हुआ था। सिमिलरली 10% क्या होता है, आप बोलेंगे 10%, यानी 100 से मैंने भाग कर दिया, तो आप बोलेंगे ये रहा भाई 1/10। तो 1/10 परसेंटेज में 10% दिख रहा था हमको। सिमिलरली 15%
को आपने 15 में आपने डिवाइड कर दिया 100 से, तो इससे परसेंटेज का स्टेटस छिन गया। 5 दिए 15, 5 से काटा मैंने 20 बार, तो 3/20 आपको परसेंटेज में 15% दिख रहा था। 25%, अब बोलेंगे 25 डिवाइड बाई 100, तो वास्तव में आपको जो 1/4 था वो आपको परसेंटेज में 25% दिख रहा था। 75%, अब बोलेंगे 75 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25 दिए 75, 25 चौके 100, तो आपको जो 3/4 है वो आपको परसेंटेज में 75 दिख रहा था। क्लियर और नॉट? आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। जो आपका 40% है, आप उसको 40 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, 2/क्या हो जाएगा 5। क्लियर? तो 2/5 आपको 40% दिख रहा था। 80% क्या होता है? आप बोलेंगे 80 डिवाइड बाई 100, ये 20 चौके 100, 20 पंजे 20 चौके 80, 20 पंजे 100। क्या क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ बोलती नहीं है ना। या तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लो, या हिंदी वाले या इंग्लिश वाले देख लो। ठीक है, थोड़ा रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो रात में क्या होता है, काफ़ी वो मतलब अपने जो होते हैं हार्मोन्स उस तरह से जागते नहीं है ना, जो निद्रा वाले होते हैं, नींद वाले। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 4/5। तो 4/5 का अर्थ है 80%। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो बात है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन p/q इज, मतलब p/q जो फ्रैक्शन है इसकी इक्विवेलेंट परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। मतलब एक ऐसी इक्विवेलेंट फॉर्म निकालनी है जहां पर परसेंट आउट ऑफ 100 कैलकुलेट हो। तो समझिए बात मेरी आपको, p/q, या तो अगर आप इसको q से डिवाइड कर लीजिए जैसा हम पढ़ चुके हैं, तो ऊपर बन जाएगा p/q, नीचे बन जाएगा 1, और जब आप इसको 100 तक लेके जाएंगे तो ऊपर भी 100 की मल्टीप्लाई होगी जैसा हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये वाली वैल्यू आउट ऑफ 100 है, तो इसका अर्थ है इसको परसेंटेज वाली वैल्यू में चेंज करने के बाद में वो आपको ऐसा दिखाई देगी, ऐसा। और वो हमको नहीं करना, हमको मालूम है कि भाई p/q को परसेंटेज के इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम किसी भी फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर आएगा 100p/q। क्लियर? 100p इसमें तो है नहीं, 100p इसमें भी नहीं है, 100p/q इसमें ही है, बस ये भी ऑप्शन नहीं है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन, इफ इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस a unique standard for measuring poverty, whereby calculation is done on the basis of term percentage, which is calculated on per 600 instead of 100. If the poverty fraction is 40%, then what is the value in percentage? मतलब अगर भारत सरकार अगर एक नया टर्म, नया एक वर्ड इंट्रोड्यूस करती है कि पॉवर्टी के लिए आज से हम परसेंटेज नाम का वर्ड यूज करेंगे, और जैसे कि परसेंटेज 100 पर होता है कैलकुलेट, वो पर 600 पर होगी कैलकुलेट। मतलब कि ऐसा नहीं करना है कि मतलब परसेंटेज 100 पे है, 100 का मतलब एक मेजरिंग वैल्यू है, उसकी कंडीशन है, एक अवस्था है उसकी। जो परसेंटेज है, परसेंटेज पर 100 कैलकुलेट नहीं होगा, परसेंटेज पर 600 कैलकुलेट होगा। तो करते हैं स्टार्ट। मेरा थ्रोट भी दुख गया है बोलते बोलते, देखिए, और जीभ भी सूखी है, पानी लेके नहीं बैठूंगा जाके। देखो, तो ये बोलता है कि जो भाई जो परसेंटेज है वो पर 100 कैलकुलेट होता है, समझिएगा, पर जो परसेंटेज है वो पर 600 कैलकुलेट होता है, मतलब 600 पर कैलकुलेट होता है। ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं बोल रहा हूँ मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को मैनेज करके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर किसी के फ्रैक्शन में 40%, मतलब फ्रैक्शन वाली वैल्यू में 40% आए हैं, तो उसके परसेंटेज में कितनी वैल्यू बनेगी? मैंने कहा देखो भाई, इसका मतलब है सिंपल आउट ऑफ 100 उसके 40 आए हैं, तो अगर ये 100 ना हो, ये 600 हो जाए, तो क्या बनेगा? आप बोलोगे 100 × 6,
600 एंड 40 इंटू 6 240। तो इसका अर्थ है उसके 240 परसेंटेज जो है वो बनेगा वैल्यू। क्लियर नोट। पर हम एक बात और पढ़ चुके हैं कि जब भी मुझे किसी वैल्यू को 100 में से निकालना होता है, आउट ऑफ 100 चेक करना होता है, तो हम उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, एंड में आकर के करनी पड़ जाती है। तो सिमिलरली अगर मैं किसी भी वैल्यू को आउट ऑफ 600 निकालना चाहता हूं तो मैं उसको जो 40% आपको दिख रहा है मैं उसको ऑटोमेटिकली 600 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 100 छिक्के 600 और 40 इंटू 6 240 परसेंटेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाल रहे हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शन ही तो है वो, और क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ पर है सर? 240 परसेंटेज, ये रहा। क्वेश्चन करें आगे, चलिए इसे आप पढ़िए। इफ यूएसए, पानी लेके नहीं बैठा मैं। इफ यूएसए इंट्रोड्यूसेस अ यूनिक स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग वेट whereby calculation is done on the basis of term devantage, which is calculated on per 1000 instead of 100. If the weight fraction is 75%, then what is the value in devantage? मतलब कि यूएसए ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है। जब परसेंटेज जो होती है वो तो 100 पर होती है, वो सब जानते हैं। उसने एक डेवंटेज नाम का वर्ड लॉन्च किया है जो पर 1000 कैलकुलेट होता है, मतलब आउट ऑफ 1000 हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी का वेट परसेंटेज में 75% है तो उसका वेट डेवंटेज में क्या होगा? मैंने कहा सर इसका मतलब ये है बस कि उसके 75 वेट है उसका आउट ऑफ 100। बिल्कुल, अगर मैं 100 को 1000 में चेंज कर दूं तो वो आउट ऑफ क्या होगा? 1000। तो इसका क्या रूल है? बस 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर भी क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर आएगा 750, और ये आउट ऑफ 1000 है। तो आउट ऑफ 1000 वाली कंडीशन को हम डेवंटेज बोलते हैं, एक ऐसी स्टेज बोलते हैं जहां पर हम डेव मतलब 1000 उसने नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि 750 डेवंटेज उसकी वैल्यू बनेगी। तो 750 डेवंटेज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बट रिमेंबर, फिर से वही कि अगर मुझे किसी वैल्यू को आउट ऑफ 1000 निकालना है, कौन सी वाली वैल्यू को? 75/100, तो मैं उसको ऑटोमेटिकली 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 100 से कटेंगे 10 टाइम्स, तो 75 इंटू 10 750, और ये डेवंटेज में चेंज हो चुका है। इसको अब डेवंटेज का स्टेटस मिल चुका है। क्लियर? तब भी क्या आंसर आएगा? 750। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, अ रेनी डे अकर्स 4 टाइम्स इन एवरी 20 डेज। एक जो बरसाती दिन होता है वो 20 दिन में 4 बार होता है बस। हाफ ऑफ द रेनी डेज प्रोड्यूस रेनबोज, और जितने भी रेनी डेज होते हैं उनमें से हाफ डेज रेनबो निकलता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल द डेज व्हेन वी हैव नो रेनबोज? कुल मिलाकर कितने परसेंटेज, मतलब आउट ऑफ 100 कितने डेज में हमें रेनबो नहीं मिलता है? आउट ऑफ 100, समझिएगा, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। तो उसने बोला है कि अगर 20 डेज होते हैं तो 20 डेज में से सर जो रेनी डे होते हैं सर 4। तो आप बोलेंगे कि जहां पर नो रेनी डे है वो कितने हो जाएंगे आपके? फिर वो कुछ नहीं होंगे, आपके सामने लिख रहा हूं, बस 16 होंगे। क्लियर? बिल्कुल। और जितने भी रेनी डे होते हैं उनमें से हाफ डे में रेनबो निकलता है, मतलब कि बस जो रेनी डे हैं उनमें ही रेनबो निकलेगा, मतलब कि 2 डेज में। तो इसका अर्थ है कि हमारे पास नो रेनबो कब होता है? जब कोई रेनबो नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कि हाफ डेज कितने बचेंगे? 2 डेज में। तो सिर्फ रेनी डेज में ही रेनबो होता है ना, रेनी डेज के भी हाफ डेज में होता है रेनबो। इसका अर्थ है जिस दिन कोई रेनी डे नहीं है तो वहां पर कोई रेनबो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सही बात है। तो इसका अर्थ है 16 डेज में प्लस 2 डेज में आउट ऑफ 20। तो भाई ओवरऑल 18 डेज में 20 में से ओवरऑल ये 20 है, ओवरऑल 20 में से हमारे पास 18 डेज में कोई रेनबो नहीं होगा, पर ये आउट ऑफ 20 है। उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ऑल द डेज? सारे डेज का
परसेंटेज में चेंज करना है, आउट ऑफ 100 निकालना है। यहाँ पर ये 20 है, आउट ऑफ 20 है, तो अगर ये 100 हो जाता तो आप बोलते इंटू 5, तो ये 18 भी आपको 18 नहीं, ये आपको 90 दिखता, 18 पंजे 90। तो इसका अर्थ है आपको 90% डेज में आपको कोई रेनबो देखने को नहीं मिलेगा, सॉरी आपको कोई रेनबो देखने को नहीं मिलेगा। इसका अर्थ, इसका आंसर क्या है, 90% नो रेनबो। वहीं आप एक बात जानते हैं कि अगर आपको मालूम है कि 20 में से 18 को अगर आउट ऑफ 100 निकालना है तो मैं 100 की मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। तो 20 पंजे 100 और 18 पंजे 90। अब इसको परसेंटेज का स्टेटस मिल गया, तो ये 90%। तो इसका अर्थ है 90% डेज में कोई रेनबो नहीं है, पर 10% डेज में रेनबो है, क्योंकि ओवरऑल 20 में से 2 डेज में रेनबो है। अगर ये 20 पंजे 100 हो जाएगा तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, मतलब कि ये 10% डेज में रेनबो होगा। फिलहाल आंसर क्या है हमारा, 90%। तो आई थिंक मैंने बहुत बोल दिया आज। अब आपका सेशन खत्म हो चुका है, सेशन मतलब जो आपका वीडियो है वो खत्म हो चुका है। तो वही आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा है तो बाय द फैक्ट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। आपसे निवेदन भी रहेगा, हमारा मोरल बढ़ता है, मोरल हमारा हाई होता है। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, या जो बिल्कुल नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनमें आप शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को बड़े ही मोहब्बत से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बेटर कंसेप्ट पे आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपको बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए जीवन मैथ्स, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। आप मेरा ध्यान रखिए, मैं भी आपका बहुत ध्यान रखता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट